गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें जनरल साइंस के सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व कराए गए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। नीचे दो स्टेटमेंट है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरा उसका रीज़न दिया हुआ है। तो आइए दोनों को पढ़ते हैं। श्वेत फॉस्फोरस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए ग्रेनेड में प्रदीप्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रीज़न क्या दिया है? फॉस्फेट का जो उपयोग है डिटर्जेंट निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, बट ये जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए किस शहर को मेज़बान घोषित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी को। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी के आसपास पाया गया कार्स्ट स्थलाकृति का सबसे गहरा सिंक होल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले कुछ व्यक्तियों में एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव देखा गया है। यह कौन सा सिंड्रोम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ओके, नाम थोड़ा बड़ा है बट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट नाइल बुखार निम्नलिखित में से किस रोग वाहक के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूलेक्स मच्छर के कारण। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव इतिहास का पहला मिशन है जिसमें चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांग ई 6। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में हैनले एंड पासपोर्ट द्वारा प्रकाशित विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2024 में मुंबई का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए, 24। निम्नलिखित में से कौन मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला 1 रेस का विजेता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा कैरोस को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 या 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को दूसरे स्थान के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो भारत के बाद धन प्रेषण प्राप्त करने में दूसरे स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन निम्नलिखित में से किस पक्षी के संरक्षण के प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉटरडैम। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है शॉर्टेड, ये क्या है? ठीक है, तो ये हमारा है विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला एक रॉकेट है। ठीक है, इसरो के युविका कार्यक्रम का एम क्या है? तो इसका राइट आंसर है, इसरो द्वारा युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बारे में बुनियादी ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वीएटेक।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारे सुमेलित हैं। मतलब विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को हॉलीवुड की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण को। आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।